नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापत आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी जो रेगुलर मैथ की क्लास है वो हमारे YouTube चैनल पर चल रही है। और दोस्तों, हमने आज से जो जनरल साइंस की क्लास है जिसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, जिस कारण से हम जनरल साइंस की क्लास भी हमारे YouTube चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम जो जनरल साइंस को शुरू कर रहे हैं, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा, हम जो मेन जनरल साइंस को पढ़ाएंगे वो हमारा जो लेवल रहेगा वो लेवल हम RAS और SSC CGL लेवल का लेकर चलेंगे, जिससे आपको सभी एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे NTPC हो, डी ग्रुप हो, या फिर कोई भी स्टेट पटवार है, कांस्टेबल है, या कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों, एक बार यदि आप मेरे साथ में सभी क्लासों को रेगुलर अटेंड कर लेंगे और सभी जो मैं बता रहा हूं आपको वो सारा कुछ आप रेगुलरली पढ़ लेंगे, तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जनरल साइंस के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता हो। अब देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा उस वीडियो के अंदर हम आपको जनरल जो साइंस है उस साइंस का जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। और दोस्तों, इसके अंदर ही हम काफी आपको बातें ऐसी बताएंगे जो कई बार परीक्षा में रिपीट हुई है और जो कई बार आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर रिपीट होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें कि जो साइंस है वो साइंस होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन साइंस या विज्ञान के बारे में बात करें तो विज्ञान की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा होती है कि जो प्रकृति है उस प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से। देखिए दोस्तों, जब प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, तो क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को। तो देखिए दोस्तों, इसकी साइंस की परिभाषा हो गई कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये साइंटिफिक डेफिनेशन है और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, यदि अपन सबसे बड़ी बात करें कि जो विज्ञान है उस विज्ञान का जनक कौन है, यानी फादर। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ साइंस कौन है, यानी विज्ञान की जनक कौन है। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान की जो जनक है वो है गैलीलियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन विज्ञान के जनक की बात करें तो विज्ञान का जो जनक है वो जनक है गैलीलियो गैलीली। अब देखिए दोस्तों, यदि अपन साइंस के पार्ट की बात करें, साइंस के ब्रांच की बात करें, तो देखिए दोस्तों, साइंस को मुख्य रूप से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। और यदि मुख्य 3 पार्ट की बात करें तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है जीव विज्ञान, जिसको अपन बायोलॉजी कहते हैं। दूसरी अपन बात करें तो दूसरा हो जाएगा रसायन विज्ञान, जिसको अपन केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा जो है वो हो जाएगा भौतिक विज्ञान, जिसको अपन फिजिक्स कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो विज्ञान है उसको मुख्य रूप से 3 ब्रांचों के अंदर, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट है जीव विज्ञान, दूसरी है रसायन विज्ञान और तीसरी है भौतिक विज्ञान। अब देखिए दोस्तों, इन सभी के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ये जो सभी है इनके अंतर्गत अपन किस बातों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान के अंदर अपन जीवन का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन का अध्ययन। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान की जिस शाखा के अंदर जीवन का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को अपन नाम देते हैं जीव विज्ञान। अब देखिए दोस्तों, यदि अपन जीवन की बात करें तो जीवन का मतलब होता है जो सभी सजीव है, उन सभी सजीवों का जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन कहलाएगा जीव विज्ञान। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें जीव विज्ञान के जनक का, तो जीव विज्ञान के जो जनक है यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो है अरस्तु।
तो देखिए दोस्तों, जो अरस्तु है, उन अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिस्टोले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो है अरस्तु। दूसरी अपन बात करें रसायन विज्ञान की, तो देखिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सभी पदार्थों का या सभी रसायनों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को अपन बोलते हैं रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री। और देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री के यदि जनक की बात करें तो केमिस्ट्री का जो जनक है यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो वो है लेवोसियर। तो देखिए दोस्तों, जो लेवोसियर है, उस लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तीसरी अपन भौतिक विज्ञान की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स की जो डेफिनेशन होती है, वो फिजिक्स की डेफिनेशन होती है कि प्रकृति के अंदर होने वाली सभी घटनाएं। देखिए दोस्तों, प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं होती है, उन सभी घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसी शाखा को अपन नाम देते हैं भौतिक विज्ञान या फिर अपन नाम देते हैं फिजिक्स। अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक घटनाएं कौन सी, जैसे अपन बात करें बादल का रंग नीला दिखाई देना, या फिर तारों का चमकना, या फिर हीरे का चमकना, इसी प्रकार से देखिए दोस्तों करोड़ों घटनाएं होती है जो सभी के सभी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। और यदि अपन भौतिक विज्ञान के फादर की बात करें, भौतिक विज्ञान के जनक की बात करें, तो भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो माना जाता है न्यूटन को। और देखिए दोस्तों, कहीं कहीं आपको न्यूटन की जगह आइंस्टीन भी लिखा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो देखिए दोस्तों, फादर ऑफ फिजिक्स हो गए न्यूटन, और यदि न्यूटन ऑप्शन में ना हो तो आ जाएगा आइंस्टीन, और अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो देनी है न्यूटन को। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन और उनके जनक के बारे में। अब यदि अपन थोड़ा सा अध्ययन करें जीव विज्ञान के बारे में, तो जो जीव विज्ञान है उनको भी हमने दो भागों के अंदर विभाजित किया है। सबसे पहला है जूलॉजी, जूलॉजी जिसको अपन बोलते हैं प्राणी विज्ञान, और दूसरा है बॉटनी जिसको अपन बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, हमने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को भी दो पार्ट में बांटा है। फर्स्ट है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी की बात करें तो ये प्राणी विज्ञान है, और बॉटनी की बात करें तो ये वनस्पति विज्ञान है। सबसे पहले अपन जूलॉजी की बात करें तो जितने भी जीव जंतु है, जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य हो, पक्षी हो या कीट पतंगे हो, उन सभी का जो अध्ययन किया जाएगा उसको अपन बोलेंगे जूलॉजी। और देखिए दोस्तों, यदि अपन फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें या प्राणी विज्ञान के जनक की बात करें तो वो भी सेम ही है जो बायोलॉजी का है, और वो हो जाएगा अरस्तु। तो देखिए दोस्तों, जूलॉजी का जो फादर है वो भी है अरस्तु। और यदि अपन बॉटनी के फादर की बात करें, बॉटनी के जनक की बात करें तो वो हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो देखिए दोस्तों, जो थियोफ्रेस्टस है ये बॉटनी के जनक है, यानी जो वनस्पति विज्ञान है उसकी जनक है। अब देखिए दोस्तों, अगले अपन रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान को भी अपन दो पार्ट के अंदर तोड़कर चलेंगे। इसका जो एक पार्ट होगा उस एक पार्ट को अपन देंगे कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और दूसरा जो होगा पार्ट वो होगा अकार्बनिक रसायन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यह हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए दोस्तों, कार्बनिक रसायन के बारे में बात करें तो जो कार्बनिक रसायन है, वो कार्बनिक रसायन का मतलब है ऐसे रसायन जिनके अंदर कार्बन तत्व विद्यमान हो, उन सभी तत्वों को बोलेंगे कार्बनिक रसायन। और जिनके अंदर कार्बनिक यानी कार्बन विद्यमान नहीं हो, बाकी जितने भी सारे के सारे तत्व होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे अकार्बनिक रसायन। और देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करें, देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रयोगशाला के अंदर निर्मित होने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था। तो देखिए दोस्तों, प्रयोगशाला के अंदर निर्मित होने वाला सबसे पहला जो कार्बनिक पदार्थ था वो कार्बनिक पदार्थ था यूरिया।
सबसे पहला जो कार्बनिक पदार्थ था वो था यूरिया, और यूरिया का निर्माण किया था वहुलर ने। तो देखिए दोस्तों, जो वहुलर है वो पहला ऐसा वैज्ञानिक था जिसने कार्बनिक रसायन को प्रयोगशाला के अंदर सर्वप्रथम निर्मित किया, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं आया था जिसने किसी भी कार्बनिक पदार्थ का प्रयोगशाला के अंदर निर्माण किया हो। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, उन बर्जीलियस के अनुसार उन्होंने कहा कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ का जो निर्माण है, किसी भी कार्बनिक पदार्थ का जो संश्लेषण है वो प्रयोगशाला के अंदर संभव नहीं है, वो केवल जीवों के शरीर के अंदर ही उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी सिद्धांत को तोड़ने वाले पहले वैज्ञानिक थे वहुलर, जिन्होंने सर्वप्रथम यूरिया का प्रयोगशाला के अंदर निर्माण किया। अब देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करें यूरिया के रासायनिक सूत्र की, तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2, यानी ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। और देखिए दोस्तों, इसी सूत्र का निर्माण किया था वहुलर ने। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने विज्ञान के इंट्रोडक्शन की बात की, विज्ञान की डेफिनेशन की बात की, इसके पार्ट की बात की। और देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको इतने अच्छे लेवल की साइंस करवा दूंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद।